हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट टाइप की वीडियो बना रहे हैं। और आज का टॉपिक है कंसल्टेंसी फ्रॉड इन इंडिया, कि कैसे जो हमारे फ्रेशर्स बच्चे होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है जॉब के नाम पे, उनके साथ धोखा करा जाता है जॉब्स के नाम पे। और ये एक तरह से हमारा अवेयरनेस वीडियो होने वाला है। तो इसीलिए आज हम प्रॉपर बात करने वाले हैं हर चीज़ से रिलेटेड। पहली बात मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ पेड वीडियो। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हैं कि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊं। और ना ही मैं यहाँ पे किसी भी कंसल्टेंसी की तारीफ कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पे किसी की बुराई कर रहा हूँ, ना ही तो मैं किसी एक पर्टिकुलर कंसल्टेंसी के बारे में यहाँ पे अच्छा बोल रहा हूँ, और ना ही मैं किसी के बारे में यहाँ पे बुरा बोल रहा हूँ। जो हो रहा है आजकल और जिस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, और जो चीज़ आज आपको जानने की ज़रूरत है एज अ फ्रेशर, एज अ इंजीनियर या एज अ नॉन टेक स्टूडेंट्स, चाहे आप सिविल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच से हो, आप स्टूडेंट हो, आगे जॉब करना चाहते हो, तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडी सिंह एंड हमारा चैनल है सीईडी के नाम से, सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। ये उसका हमारा सेकंड चैनल है, करियर डेस्टिनेशन। यहाँ पे जितने भी जॉब रिलेटेड अपडेट्स होती हैं या फिर जितनी भी चीज़ें, ट्रेनिंग सेशंस, प्रोग्राम्स होते हैं, सब मैं आपको अपडेट्स देता हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो भाई देखो, कंसल्टेंसीज होती क्या है, व्हाट आर कंसल्टेंसीज। स्टार्टिंग से अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई कंसल्टेंसी जो होती हैं, ये एक तरह से मीडिएटर होती हैं जॉब लगवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, भाई कोई एक कंपनी है, किसी भी कोई भी कंपनी होगी, किसी भी कंपनी का नाम ले लो, रैंडम कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूरत है वर्कर्स की, इनको रिक्रूटमेंट करना है, इनको हायरिंग करनी है, ठीक है। इनको चाहिए इंजीनियर्स या फिर एम्प्लॉयज चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इस कंसल्टेंसी के पास इतना काम है या फिर इतने टाइम नहीं है कि इनके पास प्रॉपर बंदे मिलने पाए, या फिर इनका इतना अच्छा सोर्सेस नहीं है, इतना पहुंच नहीं है कि ये डायरेक्ट जाके बच्चों को अप्रोच करें। अगर ये एक नॉर्मल नोटिफिकेशन निकालती हैं, जो एक होता है जैसा कि आप न्यूज़पेपर में अक्सर देखते हो कि भाई न्यूज़पेपर में आ गया या फिर जो टीवी में एड्स आ गए, तो उसमें क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा क्राउड चली आती है, और उसमें से छटाई करने में, असली बच्चों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी भी कंपनी को। तो उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब कंपनी का कहना है कि मुझे जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करनी है और मुझे अच्छे बच्चे चाहिए, आई नीड गुड एम्प्लॉयज, ट्रस्टेड एम्प्लॉयज, जिससे हम प्रॉपर काम करवा सके। अब यहाँ पे रोल आता है एक कंसल्टेंसी का, जॉब कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी के बारे में अगर थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं, तो कोई एक, मान लो आपका अभी इसी साल डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब आप ढूंढ रहे हो जॉब, कि भैया हमें एक जॉब चाहिए। हर बच्चे की कोशिश होती है कि उसके अपने ही शहर, अपने ही सिटी में नौकरी मिल जाए। अगर अपने सिटी में अवेलेबल नहीं है तो जो नियरेस्ट सिटी है वहां पे उसे जॉब मिल जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। दोनों का यही कहना होता है कि भाई चलो एक छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, एटलीस्ट कहीं से तो स्टार्टिंग करते हैं। बट उनका भी भैया यही प्रॉब्लम है कि आखिर हम किसके पास जाएं नौकरियों के लिए, क्योंकि भाई किसी के घर तो नौकरी आती नहीं है उनके पास। तो भाई वो क्या करते हैं, उन्हें देखो कहीं से पता तो है नहीं कि हमें नौकरी आखिर कहाँ से मिलनी है, हमें कौन नौकरी देगा। अब वो बेचारा क्या करता है, या तो वो भी आम जो रिक्रूटमेंट आती है वहाँ पे नॉर्मली अप्लाई करता है, रिजेक्ट होता है, ये होता है, वो होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो होता है। या फिर वो एक दूसरा काम करता है कि वो किसी भी कंसल्टेंसी को अप्रोच करता है, और कंसल्टेंसी से कहता है कि भाई आपके पास कोई अगर जॉब रिक्रूटमेंट है, अगर आपके पास कोई कंपनी है हायरिंग के लिए, तो आप मेरे को बताइए। तो कंपनी ये तो बच्चे को यहाँ पे हायर कर लेती है उसके थ्रू। अब यहाँ पे देखो, जानने वाली जो बात ध्यान देने वाली है वो चीज़ ये है, जो यहाँ पे मेन चीज़ ध्यान देने वाली है, कि कंसल्टेंसीज एक तरह से मीडिएटर बन के रह जाती हैं, कि भाई
इनका डायरेक्ट टच होता है, कंसल्टेंसी का डायरेक्ट टच होता है रिक्रूटिंग एजेंसी से, जो कि जो कि कंपनी होती है प्रॉपर, जो कि आपको यहाँ पे जॉब दे रही हैं, ठीक है, जो जॉब दे रही हैं। और इनका डायरेक्ट टच होता है स्टूडेंट से, ग्रेजुएट से, जिसको अभी जॉब चाहिए। इसे हम कहते हैं जॉब सीकर, जो कि जॉब ढूंढ रहा होता है, जॉब सीकर। और इसे हम अपनी भाषा में कहते हैं रिक्रूटर को एम्प्लॉयर। अब ये कंसल्टेंसी इन दोनों के ही टच में रहती है, ये बात हमको और आपको अच्छे से पता है। अब भाई लेकिन कंसल्टेंसी को भी अपना गुजारा करना है, तो वो क्या करती है, वो बच्चे से एक बॉन्ड बनवा लेती है कि भाई चलो ठीक है, हम आपको नौकरी तो भेज देंगे, बट आपकी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी होगी उसका आपको हमको 50% देना होगा, या फिर 25% देना होगा, या फिर हमारा एक स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो आपको हमें देना होगा, तभी हम आपको जॉब देंगे। और सेम वही कंसल्टेंसी एम्प्लॉयर से भी यही डील करती है कि जो आपका बच्चा आएगा तो उसकी सैलरी का इतना परसेंटेज, उसकी स्टार्टिंग सैलरी का आपको हमें देना होगा। और ये कंडीशन वैरी करती रहती है, हर एक कंसल्टेंसी अपने अपने हिसाब से काम करती है, और वो अपने अपने हिसाब से ही जॉब्स देती है, जॉब्स प्रोवाइड करवाती है। सारी कंसल्टेंसी की अलग अलग यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, नॉर्म्स होते हैं। अब यूजुअली ये जो तरीका है ये एकदम पारदर्शी वाला होता है, होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो जाता है कभी कभी कि भाई थोड़ा बहुत फ्रॉड भी होने लगता है। अब होता क्या है देखो, जो ये कंसल्टेंसीज होती हैं ये बेसिकली बच्चों से एक स्टार्टिंग मनी तो ले लेती हैं, और कभी कदार उनको बोल के टिरका देती है कि भाई अब अभी आप जाओ, जब हमारे पास कभी हायरिंग होएगी तब हम आपको कॉल करेंगे। और वो कॉल कभी आता ही नहीं है। अब बच्चा वेट करता रहता है, उसका टाइम निकलता रहता है, उसका टाइम कोलैप्स होता रहता है कि भाई मुझे अब कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, और वो आता नहीं है। ठीक है। वहीं दूसरी कंडीशन एक ये होती है कि वो कंसल्टेंसी उसका एक फेक इंटरव्यू करवा देती है, कि भाई कोई अगर ज्यादा बवाला कर रहा है, या फिर एक टर्म दे देती है कि आप हमें इतना पैसा दे दो, हम आपकी फला इस कंपनी में आपका एक आपका एक इंटरव्यू करवा देंगे, जहाँ पे प्रॉपर उस कंपनी का बंदा आएगा, अगर आपको वो सिलेक्ट कर लेगा तब वो आपको यहाँ पे जॉब दे देगा अपने यहाँ। बच्चा खुश हो जाता है कि चलो फाइनली मेरा जाके एक जगह तो इंटरव्यू सेट हो गया, मैं तो बड़ा खुश हूं, अब मैं जाके प्रॉपर अपनी तैयारी करूंगा। अब होता यह है कि भाई जो कंसल्टेंसी, कुछ ऐसी कंसल्टेंसी करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी कंसल्टेंसीज बुरी होती हैं, बहुत अच्छी कंसल्टेंसीज है, बट आजकल ऐसा जो होने लगा है कि थोड़ी बहुत कंसल्टेंसीज ऐसा करती हैं कि भाई वो अपने ही बंदों को बैठा देती हैं इंटरव्यू लेने के लिए, कहीं से किसी भी फर्जी कंपनी का आईडी कार्ड बनवा लिया, वो किसी एक रैंडम बंदे को एकदम बढ़िया सा सूट बूट पहना के, उसके एकदम ये आई कार्ड टंगवा के उसको कुर्सी मेज पे बैठा दिया, दो तीन लोगों को, और वो प्रॉपर उसने उस बच्चे का इंटरव्यू ले लिया, जो कि जॉब सीकर आया, इंटरव्यू ले लिया। अब बच्चा तो कहता है कि भाई चलो मेरा इंटरव्यू ले लिया, अब बच्चे को पता नहीं होता है कि जो ये इंटरव्यू है कि ये भाई हमारा फेक इंटरव्यू है, ये हमारा फ्रॉड इंटरव्यू है। अब वो उसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि उसको आते ना हो, या फिर उससे ऐसे ट्रिकी सवाल पूछते हैं कि वो उसके बारे में उनसे उनको बता ही नहीं पाता है। और एट द एंड क्या होता है कि भाई जो जॉब सीकर होता है, जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा फ्रेशर है, उसको ना तो वो इंटरव्यू क्रैक कर पाता है, और ना तो उसकी जॉब लग पाती है। ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारों के साथ हुआ भी हो, बट उसको बेचारे को ये चीज समझ में नहीं आती है कि भाई मैं तो एक साजिश का शिकार हुआ हूं, मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, फेक हुआ है, कि भाई ये सब प्री प्लान्ड था, ये सब उस पर्टिकुलर कंसल्टेंसी, उस पर्टिकुलर एजेंसी ने ही करवाया है, उन चार छह लोगों ने हमारे साथ मिलकर करवाया है कि भाई आप हमारे साथ कर लो, जो हमारा हम पैसा खा लिया। तो अब भैया हुआ क्या कि बच्चे ने स्टार्टिंग का जो एक अमाउंट था, किसी का भाई 1500 होता है, किसी का 2000 होता है, किसी का 5000 अमाउंट होता है, ये आपको दे दिया, ये आपसे जमा करवा लिया, और फिर ना तो आपको नौकरी दी, ना तो आपको जॉब दी, ना तो जो आपका इंटरव्यू हुआ तो वो भी फेक निकला।
अब बच्चा परेशान है कि भाई मेरी एक तो नौकरी नहीं लगी, ऊपर से उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी कम हो गया, और उसको कहीं ना कहीं एक फील आने लगता है कि भाई इंजीनियरिंग करना बेकार है, इंजीनियरिंग ऐसी है, ये ऐसी, मैं तो गलती कर दी बीटेक करके। उसे ये बात रियलाइज ही नहीं होती है कि वो एक साजिश का शिकार हुआ है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है। मैं आपको इस चीज से अलर्ट कर देना चाहता हूं। ये हमारा पहला केस हो गया जो इतनी बड़ी महाभारत होती है। दूसरा केस क्या होता है कि मान लो आप गए, आप चलो आप किसी कंसल्टेंसी के पास गए, उन्होंने आपको किसी भी रिक्रूटर के पास भेज भी दिया कि भाई जाओ फला तारीख को इतने बजे चला जाना, यहां पे आपका इंटरव्यू हो जाएगा। वो कंपनी क्या पता असली भी हो, रियल कंपनी हो, बट उसे उसके मन मुताबिक काम ना मिले। फॉर एग्जाम्पल भाई अगर वो एक सिविल इंजीनियर है, वो कोशिश करेगा स्टार्टिंग लेवल पे कि भाई उसे कहीं ऐसा साइट इंजीनियर हायर कर लिया जाए, वो साइट इंजीनियर की पोस्ट के लिए जाएगा। बट क्या पता वो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया है किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, वो उसे साइट इंजीनियर की जॉब छोड़ के कोई दूसरी जॉब के लिए एनरोल कर ले कि भाई देखो हमारे पास साइट इंजीनियर की जॉब तो नहीं है, बट हाँ हमारे पास डेटा एनालिस्ट की जॉब है, भैया तुम वो कर लो। अब बच्चा तो एक तरफ कहता है, बच्चा सोचता है कि भाई देखो मुझे नौकरी तो कहीं मिल भी नहीं रही है, एक मुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है कि मुझे यहाँ पे डेटा एनालिस्ट का काम मिला है, ऑल दो ये सिविल से दूर दूर तक इसका कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन फिर भी एक जॉब होगी तो बच्चा कहीं ना कहीं भाई अपना मन मार के हाँ बोल देता है कि हाँ भैया चलो एटलीस्ट कहने को तो कि मेरे पास नौकरी है, थोड़ा बहुत तो मैं पैसा कमाऊंगा, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट अपने खर्चे में निकाल ही लूंगा। ये सब बात तो सब हो गई, बट हाँ जो बच्चा है कहीं ना कहीं उसके साथ तो बेटा धोखाधड़ी हो गई। उसको, वो गया था बेचारा साइट इंजीनियर की जॉब के लिए, पकड़ा दी गई उसे डेटा एनालिस्ट की जॉब, या फिर कोई भी जॉब पकड़ा दी गई, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है। ये मैं बस आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी उसे पकड़ा दिया गया। अब हुआ ये कि बेचारा वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो एक तरह से जो हमारा फ्रेशर है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसके साथ धोखा हो गया। इस फ्रॉड से मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज सावधान रहिए, ऐसी धोखों से दूर रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी कंसल्टेंसीज बुरी होती है, नहीं, बहुत कंसल्टेंसीज अच्छी हैं, बट हाँ अच्छाई के साथ बुराई भी हमेशा होती है। अगर कोई कंसल्टेंसी अच्छी है तो बेटा कोई कंसल्टेंसीज बुरी भी है। नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि भाई ऐसा कहाँ कहाँ होता है, बट हाँ मुझे बच्चों से पता चला कि भाई उनके साथ इस तरह के धोखे हुए हैं। इसीलिए मैं आज आपको इन चीज से सावधान कर देना चाहता हूं। यहां तक बात अगर समझ में आ गई है तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप समझ लेते हैं कि भाई इससे आखिर बचे कैसे। बचे कैसे कि भाई ये जो हमारा फ्रॉड हो रहा है, जो इतना चल रहा है, और ऐसे एक नहीं बैठे हैं, ऐसे हजारों बैठे हैं, और भारत के हर एक कोने में बैठे हैं। हर एक जो पार्ट होता है इंडिया का, वहां पे लोग बैठे हैं और उनका काम ही आपके साथ फ्रॉड करना। ठीक है, मैं चाहूंगा कि मैं आने वाले समय में ऐसे और आपके लिए वीडियोस वीडियोस बनाता रहूं। तो अब देखो बचे कैसे इन सब चीजों से, कि इससे बचे कैसे। सबसे पहली तो चीज देखो, इनसे बचने का ऐसा सच तो कुछ तरीका है नहीं। दूसरा अगर कोई तरीका है तो फिर आप हमेशा ट्रस्टेड कंसल्टेंसी पे जाओ। और ट्रस्टेड कंसल्टेंसी जो होएगी, वो कभी भी आपसे स्टार्टिंग में पैसा नहीं लेगी। वो कभी आपसे स्टार्टिंग में पैसा नहीं लेगी। उसे अगर आपसे पैसा लेना होगा तो वो आपसे साफ बोलेगी कि पहले हम आपको जॉब देंगे, हम आपसे बॉन्ड बॉन्ड साइन करवा लेंगे कि भाई अगर आपको प्रॉपर जॉब मिल जाती है तो आप अपने महीने की पहली सैलरी का इतना परसेंटेज हमको दोगे, या फिर आप हमें अपनी पहले महीने की पूरी सैलरी ही उठा के दे दोगे, जितनी भी आपकी सैलरी बनती होगी, और उसके अलावा भाई जो भी होगा
हम आपको कर देंगे भाई, चलो पहले महीने की आपकी सैलरी हमारी, क्योंकि आपको नौकरी हमारे थ्रू मिली है। बट हाँ, उसके बाद जो भी आपको सैलरी मिलती जाएगी वो सैलरी आपकी होगी, वो आप रख लो। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भले अपने पहले महीने की पूरी सैलरी देनी पड़ जाए या 50% सैलरी देनी पड़ जाए, बट हाँ, उसके पास एक जॉब होएगी और वो नेक्स्ट मंथ से अपनी प्रॉपर इनकम करना चालू कर देगा, प्रॉपर पैसा कमाना चालू कर देगा। ये पहचान होती है एक ट्रस्टेड कंपनी की, एक ट्रस्टेड कंसल्टेंसी की। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हमेशा ट्रस्टेड लोगों के थ्रू जाओ। फॉर एग्जांपल कुछ कुछ कंसल्टेंसीज कहती हैं, कुछ नहीं, क्या मैक्सिमम कंसल्टेंसी कहती है कि भैया हमारी पेड सर्विस है, यू हैव टू पे फर्स्ट। आपको 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा या फिर एक 1,500 रुपए का अमाउंट देना पड़ेगा इनरोलमेंट करवाने के लिए। तो हमेशा कोशिश करो कि भाई पहले आप उन बंदों को पता करो कि उस कंपनी में किन 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 बंदों की उन्होंने सच में जॉब लगवाई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी ही फ्रॉड है, ये कंसल्टेंसी फ्रॉड है। भाई इससे पहले आपने कितनों की लगवाई है? मैं जानता हूं कि बहुत सारी कंसल्टेंसीज अपने यहाँ ये बात पहले ही लिखवा के रखती हैं कि भाई हमने फला इतने बंदों की जॉब रिक्रूटमेंट लगा रखी है, ये उनकी शक्ल है, यहाँ पे ये लोग हैं, यहाँ पे फला है, ढिमकाना है, जाओ से जाके मिल लो। तो बेटा आप बस एक को कॉल करके पूछ लो कि भैया क्या आप सच में इन कंसल्टेंसी के थ्रू हो, या फिर कोई अगर आपका जानने वाला है तो वो प्रॉपर उस कंसल्टेंसी के थ्रू आया, वो सच में जॉब दी है, कहीं उसने आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर लिया, कहीं आपके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर ली। ये बात आपको थोड़ी सी समझने वाली है। ये ऐसे आप खुद को प्रिवेंट कर सकते हो ठगे जाने से, क्योंकि बेटा जो आपके पास पैसा है वो आज पैसा आपका नहीं है, वो पैसा आपके पेरेंट का है। और किसी भी फ्रेशर लेवल का माइंड वॉश करके उससे पैसा ऐंठना बहुत आसान काम होता है, बहुत आसान काम होता है। किसी भी फ्रेशर से आप जाके बोल दो कि भाई तुम मुझे 1,000 रुपए दे दो, बदले में मैं तुम्हें एक नौकरी दे दूंगा, वो बिना कुछ सोचे समझे आपको 1,000 रुपए तुरंत पकड़ा देगा, खड़े खड़े पकड़ा देगा। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उसे पता नहीं है कि उस पैसे के पीछे कितनी मेहनत हुई, वो पैसा उसके पेरेंट्स का होता है। उसके अलावा ना तो उसको ये पता है कि भाई दुनिया में इतनी फॉर्जरी, इतनी धोखाधड़ी हो रही है, और ना ही तो उसे इतनी अकल होती। फ्रेशर हमेशा नादान होता है, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, वो चाहे कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी भी आपसे रिक्रूटमेंट के नाम पे एक भी रुपया चार्ज नहीं करती है। आपको ये बात हमेशा पता होना चाहिए। बेटा यहां बड़ी बड़ी कंपनियां तो महीने में 1-1 लाख रुपए की चाय तक पी जाती हैं। जो कंपनी महीने में 1 लाख रुपए की चाय पी सकती है, क्या वो आपसे 10,000 रुपए चार्ज करेगी जॉब के नाम पे? एक बात बताओ। मेरे पास बच्चों का अक्सर मेल आता है, मैसेज आता है, सर मुझसे ये बड़ी कंपनी ने कॉल किया है और वो मुझसे 10,000 रुपए मांग रही कि वो मुझे जॉब दे। बेटा वो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो 1 लाख रुपए की हर महीना चाय पी जाती हैं। उनको जरूरत नहीं है आपके 10,000 रुपए की, बात मानो। ठीक है? तो इसीलिए इन सब फ्रॉड से प्लीज बच के रहिए। मैं किसी भी कंसल्टेंसी के ना ही यहाँ पे अगेंस्ट हूं, ना ही मैं किसी के फॉर हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोई पेड या स्पेशल वीडियो नहीं है। जो मुझे ठीक लग रहा है, जैसा मुझे लग रहा है, ये एक अवेयरनेस वीडियो है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। मैं बस बच्चों में अवेयरनेस फैलाना चाह रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा मेरा कुछ और मकसद नहीं है। यहां तक बात अगर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज मुझे एक बार बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ फैलाइएगा। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। सो कोई भी अगर आपके साथ दिक्कत होती है तो आप मुझे एक बार नीचे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।